इमामुल हक की टेस्ट टीम से पक्की पक्की छुट्टी हो गई है। लास्ट टेस्ट है और पाकिस्तान को जीतना जरूरी है। उसके लिए हमने शहनशाह अफरीदी जो कि हमारे मेन स्पेयर हेड फास्ट बॉलिंग के माने जाते हैं उनको ही ड्रॉप कर दिए। अब हम किसी ना किस तरह से करके ये टेस्ट मैच जीते तो 2-1 करके थोड़ी इज्जत बाजी के किसी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू वोटेक स्पोर्ट्स। तो आज बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो थर्ड टेस्ट सिडनी में होने जा रहा है। उसके लिए पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। उस पर बात करेंगे। शान मसूद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इमामुल हक को टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। फिर जो शहनशाह अफरीदी हैं उनको रेस्ट दे दिया गया और इमामुल हक की जगह सैम अयूब का डेब्यू करवाया जा रहा है सिडनी में, जो कि उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग साबित हो सकता है। लेकिन सबसे पहले इन सब पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको स्क्वाड बता दूं, जो 11 प्लेइंग 11 अनाउंस हुई है वो सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, साजिद खान, हसन अली, मीर हमजा और आमिर जमाल। ये स्क्वाड पाकिस्तान ने अपने थर्ड और फाइनल टेस्ट है सिडनी का उसके लिए अनाउंस किया। अगर जो इसमें सबसे बड़ी चेंजिंग है वो आपके सामने है कि इमामुल हक को ड्रॉप कर दिया गया और शहनशाह अफरीदी को रेस्ट दे दिया गया है। मैं इन सब पे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले अगर मैं शहनशाह अफरीदी को रेस्ट देने पे बात करूंगा तो मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है। तो इसमें अगर आपने सिर्फ न्यूजीलैंड के जो T20 खेले जा रहे हैं, अगर आपने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए एक शहनशाह अफरीदी जैसे जो इस वक्त पेस बॉलिंग का हेड बना था, उन्होंने मेलबर्न टेस्ट में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस की थी, वो अपने रिदम में बैक आ रहे थे। तो आपने इतने इंपॉर्टेंट टेस्ट के लिए आपने शहनशाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया। या तो अगर आप 2-0 सीरीज जीते होते तो फिर हमें समझ भी आता कि आपने शहनशाह अफरीदी को रेस्ट दिलवा दी है, क्योंकि ये आप एक तो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, ठीक है, ऊपर से आप 2-0 हारे हो, तो आपको तो लास्ट टेस्ट में पूरी की पूरी जान लगानी चाहिए कि हम किसी ना किस तरह से करके ये टेस्ट मैच जीते तो 2-1 करके थोड़ी इज्जत बाजी कि किसी ना किस तरह से कोई हमारे फेवर में भी रिजल्ट आया। लेकिन जो हमारी टीम मैनेजमेंट और कैप्टन है उन्होंने बिल्कुल ही ऑपोजिट सोचने की कोशिश की है कि जो लास्ट टेस्ट है और पाकिस्तान को जीतना जरूरी है। उसके लिए हमने शहनशाह अफरीदी जो कि हमारे मेन स्पेयर हेड फास्ट बॉलिंग के माने जाते हैं उनको ही ड्रॉप कर दिए। अब हमारे स्पेयर हेड जो होंगे वो हसन अली होंगे, मीर हमजा और आमिर जमाल, इन तीनों पे हमारी फास्ट बॉलिंग इनसार करेगी। फिर साथ साथ जो हैं साजिद खान, उनको भी इंक्लूड कर दिया गया। कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में 6 स्पिनर हैं, 6 लेफ्ट हैंडर हैं, तो साजिद खान बड़े वाइटल साबित होंगे। ये तो मैं पहले टेस्ट से कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के जो जितने भी 6 के 6 लेफ्ट हैंडर हैं वो पहले टेस्ट से ही खेल रहे हैं, तो स्पेशलिस्ट स्पिनर तो पहले टेस्ट से होना चाहिए था। ये कोई तीर तो नहीं मारा आपने कि अब आप फाइनल टेस्ट में अगर आप इंक्लूड करके कह रहे हो कि हमने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, तो ये आपने पहले 2 टेस्ट में गलतियां की हैं जो अब आपको कुछ थोड़ी समझ आई है कि चलो साजिद खान को खिला लिया जाए क्योंकि अपने शहनशाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया है। तो शहनशाह अफरीदी को रेस्ट करवा दी। शहनशाह अफरीदी को रेस्ट करवाना फाइनल टेस्ट में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मुझे नहीं समझ आता कि ये राइट डिसीजन है कि नहीं है। आप लोग भी बताएं कि वो 5 T20 सीरीज जो है उसके लिए हमने प्रिपरेशन करनी है, तो हमने इसलिए शहनशाह अफरीदी को रेस्ट करवा दिया। टेस्ट बॉलर मुझे नहीं समझ आता कि उसको इतनी ज्यादा, एक तो शहनशाह अफरीदी को T20 कैप्टनसी दे के भी मेरे ख्याल से गलती की है, क्योंकि उनका जितना भी फोकस होगा टेस्ट से वो कम हो जाएगा। वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सेफ रखने की कोशिश करेंगे कि वो T20 के कैप्टन है तो वो ज्यादा से ज्यादा T20 खेले। तो वही पाकिस्तान की जो ऑस्ट्रेलिया में पहले होता है विदाउट, पिछले साल भी पिछला जो टूर था उसमें भी हमारी बॉलिंग वीक थी, अभी भी हमारी बॉलिंग मुझे वीक ही लग रही है, जो हमने शहनशाह अफरीदी को भी हमने रेस्ट दे दी। या तो आप, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी क्या इनको जरूरत थी कि आपने एक, अगर हारिस रऊफ खेलना नहीं चाहता उसके लिए आप एजेंडा कर रहे होते हैं कि हारिस रऊफ टेस्ट नहीं खेलना चाहता, तो एक अगर बंदा खेलना चाहता है आप उसको रेस्ट करवा रहे हैं सिर्फ T20 के चक्कर में। उसको टेस्ट, हमें ये लास्ट टेस्ट मैच जीतना हमारे बड़ा जरूरी है। देखते हैं भी क्या होता है। फिर अगर बात करूं मैं इमामुल हक को, तो क्या आप लोगों को लगता है कि इमामुल हक की टेस्ट टीम से पक्की पक्की छुट्टी हो गई है? क्योंकि जिस तरह से इमामुल हक की परफॉर्मेंसेज हैं आउटसाइड पाकिस्तान, किसी भी कंट्री में आप साउथ अफ्रीका ले लें, न्यूजीलैंड ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। और पिछले कुछ टाइम से भी उनकी परफॉर्मेंस ओडीआई में भी काफी खराब चल रही थी, जो वर्ल्ड कप के दौरान ही उनको ड्रॉप करके फखर जमान को खिलाया गया। फिर अब ऑस्ट्रेलिया के टूर में उनका एक, आई थिंक 60 था या 68 था फर्स्ट इनिंग में, फर्स्ट टेस्ट के। उसके बाद उस तरह से वो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, थ्रू आउट द ईयर वो उस तरह से परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाए। तो उसी करते सैम अयूब को सिलेक्ट किया गया स्क्वाड में और इमामुल हक को ड्रॉप कर दिया गया।
तो सैम अयूब का जिस तरह से वो एक सोशल मीडिया पे हाइप चली हुई है कि वो बड़ा फास्ट क्रिकेट खेलते हैं, तो देखने वाला होगा कि वो किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं अपनी इस टेस्ट मैच में, क्योंकि उनके सामने पैट कमिंस स्टार्स वर्ल्ड के सबसे टॉप फास्ट बॉलर उनको बॉलिंग कर रहे होंगे, सिडनी की पिच होगी। तो मैं तो होप करता हूँ सैम अयूब ये अच्छा अपनी परफॉर्मेंस दे के अपनी जगह को जस्टिफाई करें, क्योंकि सैम और अब्दुल्ला की एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप बन सकती है। लेकिन आपका क्या कहना है कि ये फेयर कॉल है कि इमामुल हक को इस तरह से ड्रॉप कर देना? क्योंकि अगर सैम अयूब परफॉर्म कर गए, क्योंकि जो लोग पहले एजेंडा चलाते थे कि ये चाचू की वजह से खेल रहे हैं या जो भी चाचू मामू उनकी वजह से खेल रहे हैं, तो क्या अगर सैम अयूब परफॉर्म कर गए तो उनके लिए इमामुल हक के लिए कमबैक करना मुझे नहीं लगता आसान होगा, क्योंकि इमामुल हक ने अपनी खुद ही जगह खराब की है इनकंसिस्टेंट रह के। काफी टेस्ट मैचेस में वो भी इनकंसिस्टेंट रहे, पाकिस्तान में भी कुछ टेस्ट मैचेस उसमें भी वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो देखते हैं पाकिस्तान किस तरह से ये कल का टेस्ट मैच खेलता है। फिर एक और ये फैक्ट है कि सैम अयूब जो है वो पाकिस्तान की तरफ से 16 टेस्ट डेब्यूटेंट बन गए इस लास्ट 3 ईयर में, और पाकिस्तान ने आपको पता है सबसे कम टेस्ट मैच खेले हैं। जिस तरह से नेक्स्ट फ्यूचर टूर प्रोग्राम भी है उसमें भी सिर्फ 7 पाकिस्तान को टेस्ट दिए गए। अगर ये सिडनी का टेस्ट अगर निकाल दें, क्योंकि ये पिछले साल का फ्यूचर टूर प्रोग्राम था, तो अभी भी सिर्फ पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ 7 टेस्ट मैच मिले, और उसकी बुनियाद पर भी पाकिस्तान में जो एजेंडा माफिया वाले वो जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं कि यंगस्टर को पाकिस्तान चांस नहीं देता। इससे ज्यादा मैं आपको ये फैक्ट है कि 16 प्लेयर डेब्यू किए हैं पाकिस्तान ने लास्ट 3 साल में, और किसी भी और मेजर टीम ने इतने डेब्यू नहीं करवाए, क्योंकि ऊपर से हमने सबसे कम टेस्ट मैच खेले हैं। तो मुझे नहीं समझ आता कि हम हमारी जो टीम है और जो हमारे डायरेक्टर हैं या जो भी बोर्ड बैठा हुआ है वो क्यों टेस्ट मैच को प्रेफरेंस नहीं देता, वो क्यों ओडीआई भी हमारे काम है। ठीक है, हमने आई थिंक जाके अगस्त में ओडीआई खेलना है, हमने टी20 खेलने हैं। तो हमारी कुछ ज्यादा ही जो फोकस है ना वो टी20 की तरफ होता जा रहा है, तो इसलिए हमारे बॉलर्स भी टेस्ट मैच खेलने से हेजिटेट कर रहे हैं कि नहीं हमने अपने आप को फिट रखना है टी20 के लिए। तो ये जो भी सोच है जितनी जल्दी हो सके बदली जानी चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं शान मसूद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में अगर बात करें, तो शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने बताया कि मेलबर्न के टेस्ट से हमने काफी कुछ सीखा, हमारी अच्छी पार्टनरशिप लग सकती थी, 16 पे 4 थे, तो अब्दुल्ला शफीक अगर कैच पकड़ लेते तो वो हम मैच वहां जीत सकते थे। अगर मैं मेरी और अब्दुल्ला की जो सेकेंड इनिंग की पार्टनरशिप थी 102 रन की, वो अगर हम कंटिन्यू करते तब भी मैच जीत सकते थे। फिर बाबर आजम के हवाले से उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम अच्छी फॉर्म में, वो हमारा मेन प्लेयर है। हो जाता है कभी कभी इंसान को अच्छी बॉल पड़ जाती है, और नो डाउट बाबर को दोनों बॉल पड़ी, काफी अच्छी बड़ी बॉल पड़ी हैं पैट कमिंस की तरफ से भी, हेजलवुड की भी तरफ से भी। तो उन्होंने कहा बाबर आजम का कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, मेरी उनसे बात भी हुई है, उनके नेट सेशन में भी वो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम होप करते हैं बाबर आजम जो सिडनी का टेस्ट होगा उसमें अच्छा स्कोर करेंगे। फिर उन्होंने कहा शहनशाह अफरीदी के ड्रॉप होने पे उन्होंने बात की है कि शहनशाह अफरीदी कंटिन्यूसली क्रिकेट खेल रहे थे, टी20 वर्ल्ड कप हो गया, ओडीआई वर्ल्ड कप हो गया, फिर लीग्स होगी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगी, इसलिए हमने उनको रेस्ट करवाया गया है। रेस्ट हमने शहनशाह अफरीदी को दिया है, तो हमने डोमेस्टिक परफॉर्मर जितने भी हैं उनको चांस दिया। अब जैसे खुरम शहजाद आए थे वो अनफॉर्चुनेटली इंजरी का शिकार हो गए, अदरवाइज ये जो अब हमारी बॉलिंग लाइनअप है देखते हैं क्या बनता है इस टेस्ट में क्या नहीं बनता। फिर जो लास्ट न्यूज है जो इब्रार अहमद है वो जो आने वाली सीरीज है न्यूजीलैंड की 5 टी20 की उससे भी वो ड्रॉप हो गए हैं, वो अभी तक अपनी इंजरी से रिकवर ही नहीं कर पाए। तो इब्रार अहमद के लिए भी होप करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें और पाकिस्तान जो कल टेस्ट मैच शुरू होने वाला है उसमें अच्छा परफॉर्म करे, और किसी ना किसी तरह से हम तो यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान टेस्ट मैच जीते। अभी की इस वीडियो से इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।